नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्यों के बारे में। आज की हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के तटीय राज्य। दोस्तों भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के तटीय राज्य 9 भारत के तटीय राज्य हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों भारत में तटीय सीमा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर जो है तटीय सीमा की लंबाई, यानी भारत में तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। यदि तटीय सीमा में जो है द्वीपों को भी मिलाया जाए तो कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर हो जाती है द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। याद रखें दोस्तों, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तटीय यानी समुद्र के साथ अपनी सीमा जो है बनाते हैं। 9 राज्य दोस्तों, 9 राज्य हैं समुद्री तटीय सीमा वाले। 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। यानी ये हो गया दोस्तों साउथ इंडिया हो गया, यानी दक्षिण भारत हो गया। इधर जो है दोस्तों इधर हो जाता है अरब सागर और इधर है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, यानी ये हो गया पूर्वी तटीय सीमा और ये हो गया दोस्तों पश्चिमी तटीय सीमा। तो पश्चिमी तटीय सीमा वाले कौन कौन से राज्य हैं? पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि पश्चिमी तटीय सीमा जो है बनाते हैं, यानी पश्चिम में अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं दोस्तों? अरब सागर के साथ बनाते हैं, यानी पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। 4 पूर्वी तटीय राज्य हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा से अपनी सीमा बनाते हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं, यानी किसके साथ? बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी तटीय सीमा बनाता है। दूसरा है लक्षद्वीप, अरब सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के साथ, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, यानी ये दोनों जो है इनको एक कर दिया गया है। तो ये जो है अपनी अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। याद रखें अपनी तटीय सीमा जो है साझा करते हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। याद रखेंगे। अब सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन से? दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं, यानी जो कि समुद्री तटीय सीमा यानी सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो 3 राज्य ऐसे हैं। तो पहले नंबर पर दोस्तों कौन सा राज्य आता है? पहले नंबर पर आता है गुजरात राज्य जो कि 1214 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, 973 किलोमीटर की सीमा बनाता है समुद्र के साथ। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, 960 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी तटीय सीमा जो है सर्वाधिक लंबी बनाते हैं। किसके साथ? समुद्र के साथ। सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। यदि पूछा जाए सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1214 किलोमीटर है। याद रखेंगे। पहला तो दोस्तों बहुत कम ही से पूछा जाता है, लेकिन दूसरा तीसरा अधिकतर जो है पूछा जाता है, तो इनको याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पुदुचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। अब पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है 4 जिले हैं। दोस्तों पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले पड़ते हैं, लेकिन 4 जिले जो है 3 राज्यों में जो है आते हैं। यनम, तो ये 4 जिले कौन कौन से? यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। तो ये दोस्तों 4 जिले हैं और ये चारों जो है 3 राज्यों में पड़ते हैं, 3 राज्यों में स्थित है। याद रखेंगे। तो ये 3 राज्यों में कौन कौन से में स्थित है? यनम दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल तमिलनाडु में, पुदुचेरी तमिलनाडु में और माहे केरल में। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, पुदुचेरी, माहे। यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत का जल क्षेत्र। भारत का जल क्षेत्र क्या है दोस्तों?
संयुक्त राष्ट्र समुद्री संधि आई थी दोस्तों, हुई थी 1982 में, यानी समुद्र के जल के लिए जो है एक कानून आया था 1982 में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। याद रखेंगे समुद्री दूरी दोस्तों, समुद्री दूरी जो है किस में मापी जाती है, नॉटिकल मील में जो है समुद्री दूरी को जो है मापा जाता है। यानी एक नॉटिकल मील की दूरी कितनी होती है, 1.852 किलोमीटर होती है। किसकी, एक नॉटिकल मील की दूरी जो है, नॉटिकल मील से जो है दोस्तों समुद्र की दूरी मापने के काम आता है नॉटिकल मील। याद रखेंगे। और एक नॉटिकल मील कितने बराबर होता है, यानी 1852 मीटर का होता है, यानी 1.852 किलोमीटर। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है उसको प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है कहा जाता है। किसी भी देश को जो है संपूर्ण अधिकार होता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा में जो है किसी भी देश को जो है संपूर्ण अधिकार होता है, यानी वह उसमें जो है अपना कुछ भी जो है कर सकता है, टैक्स वसूल कर सकता है, यानी कुछ भी जो है उसमें कर सकता है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र दोस्तों, दूसरा कौन सा है, संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। यानी संलग्न क्षेत्र में आधार रेखा से लेकर जो है 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। यहाँ पर सीमा शुल्क, साफ सफाई, प्रदूषण के नियंत्रण और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं प्रत्येक देश को। याद रखेंगे। तीसरा है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। यहाँ नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन या खनिज निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार होता है, यानी यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान जो है कर सकते हैं। याद रखेंगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है कहा जाता है। नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी खनिज निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार जो है होता है। याद रखेंगे। लेकिन 200 नॉटिकल मील दूरी के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको दोस्तों उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहलाता है, यानी सभी देशों का समान अधिकार होता है उच्च सागर यानी हाई सी पर। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों। भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। ग्रीनविच से भारत का मानक समय दोस्तों, ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच से भारत का मानक समय। नैनी से होकर गुजरती है दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जो कि मिर्ज़ापुर में है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर जो है भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है। याद रखेंगे। भारत की मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।